सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वे संत कबीर साहिब जी की है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कबीर साहिब जी के दो बच्चे थे। एक लड़का था जिसका नाम कमल था और एक लड़की थी जिसका नाम कमाली था। ये दोनों बच्चे कबीर साहिब जी के घर जन्मे नहीं थे। आज हम आपको इस विषय में बताएंगे कि ये दोनों बच्चे कबीर साहिब जी के पास कैसे आए और वास्तव में वो किसके बच्चे थे। संत कबीर साहिब जी शेख ताकी से मिलने जाया करता था। एक कबीर साहिब जी शेख ताकी से मिलने गया ताकि आपस में कुछ विचार विमर्श कर सके। जब कबीर साहब शेख ताकी के घर पहुंचा तो शेख ताकी ने उनको दुआ सलाम से स्वागत किया। दोनों कुछ देर तक बैठकर बातचीत करते रहे। इसके बाद घर परिवार जैसे संबंध होने के कारण संत कबीर साहिब जी ने शेख ताकी से कहा, चलो नदी के किनारे टहलने चलते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें हम एकांत में बैठकर कर लेते हैं। फिर संत कबीर साहिब जी और शेख ताकी उसे नदी के किनारे किनारे चलने लगे, जो शेख ताकी के गांव के पास ही बहती थी। चलते चलते वे अपने मालिक की इबादत और मालिक को पाने का मार्ग पर चर्चा करने जा रहे थे। दोनों प्रभु की बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर जाने के बाद शेख ताकी की दृष्टि नदी की ओर गई। सावन का महीना था, नदी उफान पर थी। उसी नदी में एक लगभग 15-16 साल वर्ष के बहुत सुंदर बालिका बहती हुई आ रही थी। वे कहीं पानी में डूब गई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर पानी के साथ बहता चला जा रहा था। जब शेख ताकी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने संत कबीर साहिब जी से कहा, तो गुरु जी, किसी के कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर लड़का है, ये पानी के अंदर कहीं डूब गया है, पता नहीं कहां से बहकर आ रहा है नदी में। जब कबीर साहिब जी ने उसे लड़के की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी तवज्जो से उसको अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि कबीर साहिब कोई छोटी हस्ती नहीं थी। वे तो कुल मालिक था, जो करना चाहे वे कर सकता था। जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ नजर घुमाई, अपनी नजर से ही उसको अपनी तरफ खींच के किनारे की ओर खींच लिया। नदी के किनारे पर जब वे लड़का आ गया तो शेख ताकी ने उसके बाजू पकड़कर बाहर खींचा। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उसके पेट के अंदर से पानी निकाला, मगर उस पता नहीं कितने वक्त हो चुके थे। शरीर छोड़े हुए, उसमें कोई सांस बाकी नहीं था। जब उसके पेट का सारा पानी निकलकर उल्टा कर दिया तो कबीर साहिब जी ने उस पर दया भरी मेहर कर दी, अपनी दया दृष्टि डाली। कबीर साहिब कहने लगा, उठो बेटा, खड़े हो। कहाँ का है तू? तुम कहीं जाना होगा, कोई काम काज करना होगा, या तेरा कोई पशु होगा जिन्हें तू नदी किनारे चरा रहा था। कैसे इस नदी में गिर पड़ा तू? अपनों को संभाल लो और अपने घर चले जाओ। जैसे ही कबीर साहिब जी ने आवाज लगाई, उस लड़के ने आंखें खोल ली। उसके अंदर उस वक्त तक जान आ चुकी थी। वे उठकर बैठ गया, अपनी आंखें को मलता हुआ। जब उसने शेख ताकी और कबीर साहिब जी को देखा तो वे हैरान हो गया कि ये कौन है। उस वक्त जब कबीर साहिब जी ने उस लड़के को जिंदा कर दिया तो शेख ताकी कहने लगा, गुरु जी, आपने तो कमाल कर दिया। फिर उसे लड़के से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? लेकिन वे अपनी सुध बुध खो चुका था। पानी में पता नहीं कहां से गोते खाता हुआ बहता चला आ रहा था। सब कुछ भूल चुका था, अपना नाम का भी उसे कोई पता नहीं था। वे शेख ताकी ने फिर कहा, गुरु जी, आपने तो कमाल कर दी। इस पर कबीर साहिब जी हंसकर कहने लगा, जा, इसका नाम ही कमाल रख देते हैं, क्योंकि शेख ताकी के मुख से ये निकला था कि गुरुजी अपने तो कमाल कर दिया। इसी से
उसका नाम कमाल रख दिया गया। पहले शेख तकी ने आवाज लगाई थी, उठो बेटा, खड़े हो, किसका है तू? अपने घर चल जाओ, अपने काम काज को संभालो। मगर उसके कहने से उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद शेख तकी संत कबीर साहब जी ने कहने लगा, गुरु जी अब ये वहां जा चुका है, इसको तो वहां से आप ही बुला सकते हो। मेरे बुलाने पर यह नहीं आएगा, यह तो बहुत दूर जा चुका है, वहां से तो आप ही ला सकते हो। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। जब कबीर साहब जी ने उनके ऊपर तवज्जो की, जब दया की दृष्टि डाली तो वह उठ खड़ा हुआ। इस तरह उस लड़के को जिंदा किया गया। तब शेख ताकी कहने लगा, गुरुजी अब इस लड़के को अपने ही ले जाओ, आप ही इसे सतलोक से लाए हो। ये तो इस शरीर को छोड़कर जा चुका था, अब ये आपका ही है। क्योंकि वह कुछ भी बता नहीं पा रहा था कि मैं किसका हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। वह अपनी पूरी सुध बुध खो चुका था। उसे वक्त शेख तकी ने कबीर साहिब से कहा, गुरुजी आपने तो कमाल कर दी, एक मरा हुआ लड़के को जिंदा कर दिया, अब इस लड़के को आप ही ले जाओ। अब कबीर साहब उस के माला को लेकर चला गया। इस प्रकार वे लड़का कबीर साहब के घर आ गया। कमाला नाम का वे लड़का कुछ दिनों तक कबीर साहब के पास रहने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन फिर कबीर साहब की मौज हुई। अपनी मौज में आए अपने और सोचने लगा कि आज फिर शेख तकी से मिलने चलते हैं। वे बीच बीच में उनसे मिलने जाया करता था। एक दिन ऐसा विचार बना कि कबीर साहब शेख तकी से मिलने उसके घर गया। जब कबीर साहब शेख तकी के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शेख तकी का कचरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। वह बड़ा दुख और चिंता में बैठा था। कोई भी आदमी जब दुख, परेशानी या चिंता में होता है तो उसका चेहरा ही सब कुछ बता देता है, चाहे वे मुंह से कुछ कहे या ना कहे। देखने वाला समझ जाता है कि आज ये व्यक्ति बहुत दुखी है। असल में शेख तकी की एक जवान बेटी थी। कबीर साहिब के वहां आने से 3 दिन पहले ही वे इस संसार से चली गई थी। उस दिन उसकी मृत्यु को 3रा दिन हो चुका था। यही कारण था कि शेख तकी बहुत दुखी था। शेख तकी ने कबीर साहिब से कहा, कबीर जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंता में हूं। मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्या किया? मेरा एक ही बेटी थी, आज उसे गए हुए 3 दिन हो गए हैं। कोई बीमारी, कोई बहाना बना और वह चली गई, मालिक की प्यारी हो गई। उसी चिंता में डूबा हुआ तब संत कबीर साहब शेख तकी से कहने लगा, शेख तकी ऐसा करो, मुझे इस जगह ले चलो जहां तूने अपनी बेटी को दफनाया है, उसकी कब्र के पास मुझे ले चलो। इतना सुनते ही शेख तकी तुरंत खड़ा हो गया और आगे आगे चल दिया। वे कबीर साहब से कहने लगा, आइए गुरुजी मेरे पीछे आइए। अगर शेख तकी और पीछे पीछे कबीर साहब चलता हुआ कब्रिस्तान में पहुंचा। वे उसे उसी कब्र के पास ले गया जहां उसकी बेटी को दफनाया गया था। जैसे ही मुसलमानों के रीति रिवाज होते हैं वैसे ही मिट्टी को दाब कर ऊपर कब्र बना गई थी। शेख तकी ने कबीर साहब को उस कब्र के ऊपर खड़े कर दिया। तब कबीर साहब जी ने शेख ताकी से कहा, शेख ताकी तू अपनी बेटी को आवाज दे, इस तरह कहना, बेटी अगर तू शेख तकी की है तो कब्र से बाहर आ जाओ। कबीर साहब जी ने जैसे ही समझाया वैसे ही शेख तकी ने किया। वे कब्र के ऊपर खड़ा होकर बोला, बेटी अगर तू शेख तकी की है तो कब्र से बाहर आ जाओ। उसने ये बात सुनी तो 3 बार कही, मगर वे लड़की बाहर नहीं आई, क्योंकि वे तो वहां से जा चुकी थी जहां तक शेख तकी की आवाज नहीं पहुंच सकती थी। उसकी वहां तक पहुंच नहीं सकती थी आवाज। तब शेख तकी ने
हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, मेरी अंदर इतनी ताकत नहीं है, अब इसको तो आप ही खड़ा कर सकते हो। उस समय संत कबीर साहब जी खुद कब्र के पास गया और वहां खड़ा होकर बोला, बेटी, अगर तू कबीर साहब की बेटी है तो कब्र से बाहर आ जाओ। जैसे ही कबीर साहब जी ने अपने नाम लिया तो उस कब्र पर अपनी दया भरी दृष्टि डाली, वैसे ही वह लड़की कब्र से अंदर से बाहर उठकर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने संत कबीर साहब जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उन्हें प्रणाम किया। यह सब शेख तकी अपनी आंखों से देख रहा था। तभी वे फिर कहने लगा, गुरुजी, आपने तो फिर कमाल कर दिया। पहले अपनी नदी में बहते हुए एक लड़के को जिंदा किया और अपने साथ ले गए। आज मेरी बेटी को, जो 3 दिन पहले मर चुकी थी, आपने फिर से जिंदा कर दी। पहले शेख तकी के नाम से बुलाने पर वह बाहर नहीं आई, लेकिन जैसे ही कबीर साहब जी ने आपको बुलाया, आपने नाम लिया तो वे तुरंत बाहर आ गई। इसके बाद कबीर साहब जी ने शेख तकी से कहा, शेख तकी, अब अपनी बेटी को घर ले जाओ। लेकिन वह लड़की कबीर साहब के पास ही आकर खड़ी हो गई, उसके इनकार कर दिया और बोली, गुरुजी, अब मेरे पिता आप ही हो। जब तक मैं इनके पास थी, उनके समय तक ही परमात्मा ने मुझे इनका यहाँ भेजा था। जहाँ मैं चली गई थी, वहां से ये मुझे नहीं ला सकता था, वहां से तो आप ही मुझे लेके आए हो। अब तो मैं आपकी बेटी हूं। उसने कहा, अब मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हो, मैं आपके दर पर ही रहूंगी। इस प्रकार कबीर साहब के पास एक बेटा कमाला और एक बेटी कमाली दोनों आ गए। कमाली पूरी तरह अपने पिता के हुक्म में रहती थी। वे हर समय मालिक की भजन सिमरन में डूबी रहती थी। उसी ये भली भांति पता चल चुका था कि उसके पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं। वही कमाला स्वभाव से थोड़ा चंचल था। जैसे ही अक्सर बेटा होते हैं, वैसे ही वे भी कभी कभी हुक्म से बाहर चला जाता था। एक बार वे अपने घर मांस ले आया। यह देखकर कबीर साहब बहुत दुखी हुआ। साहब जी ने एक दोहा बोला। कबीर साहब कहने लगा, डूबा बास कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया मांस। कबीर साहब बोला, आज मेरा नाम ही डूब गया, मेरी बदनामी हो गई, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अपने आप को भी इसका पिता कहते हुए लज्जा महसूस कर रहा हूं। लेकिन कमाली कोई साधारण नहीं थी, वे बहुत पहुंची हुई थी आत्मा थी। उसके अंदर का पूरा ज्ञान था। वे जानती थी कि उसका पिता कौन है और कितनी बड़ी हस्ती है। एक बार सर्वजीत पंडित आया। उसने बहुत से पंडितों को हरा दिया था। वे अपने बैलगाड़ियों में ढेर सारी किताबें लाद कर कबीर साहब के से बहस करने चला गया। उसके माँ ने उसे रोका और कहा, बेटा, तू कबीर साहब को नहीं हरा पाएगा, वे कोई साधारण इंसान नहीं है, वे तो कुल मालिक है। तू चाहे दुनिया के सारे पंडितों को हरा दे, लेकिन कबीर साहब से जीत नहीं सकते। पर सर्वजीत पंडित नहीं माना। वे कबीर साहब को अनपढ़ और गवार कहता रहा। उनकी माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे नहीं माना और बैलगाड़ी लेकर कबीर साहब के गांव पहुंच गया। उस समय गांव के बाहर कुआं होते थे, लोग वहीं से पानी भरते थे। न बिजली थी न मोटर थी। उसी कुएं पर कमाली पानी भर रही थी। तभी सर्वजीत पंडित वहां पहुंचा और बोला, बेटी, यहाँ कबीर का घर कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। कमाली सब समझ गई। उसने बैलगाड़ी में भरी किताबें देख ली और पहचान ली कि ये बहस के लिए आया है। तभी कमाली ने मुस्कुराकर कहा, कबीर का घर इस धरती पर नहीं है, उसका घर ऊंचे शिखर पर है। वहां जाने का रास्ता बिल्कुल फिसलन भरा है, बिना सहारे कोई उसे रास्ते पर चल नहीं सकता। वे तो चींटी भी नहीं चढ़ सकती और आप किताबों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर आए हो। ये का मतलब है चींटी है। चींटी का हौसला सबसे बड़ा होता है। वे बार बार गिरती है फिर भी चढ़ती रहती है। वे कभी हार नहीं मानती, इसलिए एक दिन वे ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन इंसान
2-4 बार असफल होते ही हार मान लेता है, कह देता है मुझसे नहीं होगा। हमारा मन बहुत जल्दी टूट जाता है। मन हमारे अंदर बैठा हुआ चंचल है, बहुत चंचल है। संतों ने इसी मन को वश में किया है। ये मन सांप की तरह है, थोड़ा मौके मिलते ही बार भाग जाता है, बार बार पकड़कर वापस लाना पड़ता है। पर यह मन भी हमेशा नहीं जीतता। सत्संगों में बताया गया है कि मन लगभग 2 घंटे तक भटकता है। अगर साधक 2 घंटे तक भजन सिमरन में बैठा रहे तो मन थक जाता है और शीतल हो जाता है। 5-10 मिनट बैठकर शब्द सुनना चाहिए, प्रकाश देखना चाहिए, सतगुरु की दर्शन करने चाहिए। ये कैसे होगा? लेकिन अगर दिल में सच्चा प्रेम और सच्ची तड़प हो तो मालिक थोड़े समय में बख्शीश कर देता है। कहा गया है अगर दिल में प्रेम नहीं तो लाख बार पूजा भी बेकार है। जब तक अंदर से मिलने की इच्छा यानी सच्ची चाह नहीं जागती तब तक मालिक खुश नहीं होता। इसलिए अगर परमात्मा से मिलना है तो दिल में सच्चा प्रेम, सच्ची तड़प और मिलने की लगन पैदा करने होगी, तभी मालिक की कृपा होगी। राधा स्वामी जी।